तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे आपके मेंटल स्टेट की, यानी आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में। तो जो आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी हेल्थ उस पर डिपेंड करती है, आपके इमोशंस भी आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है। अब ये कैसे डिपेंड करती है उसके अंदर नहीं जाते, पर करती हैं। आप उसके बारे में इंटरनेट पे रीड कर सकते हैं कि कैसे आपके इमोशंस आपकी थॉट्स से कनेक्टेड है, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपकी मेंटल स्टेट पे डिपेंडेंट है, और कैसे आपकी हेल्थ जो है वो भी आपकी मेंटल स्टेट पे डिपेंडेंट है। इस सब के पीछे एक बहुत ही अच्छी और सटीक साइंस है जिसको आप पढ़ सकते हैं। पर बात यह है कि अब हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली सॉल्व करने चले जाते हैं। हम कहते हैं कि चलो अपनी हेल्थ पे काम करा जाए, ठीक है, और अब हेल्थ पे काम करते हैं तो हम जिम चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो माइंड से कनेक्टेड है। जब तक आप अपना माइंड फिक्स नहीं करोगे, आप जिम में कितना ही टाइम बिता लो, आप एक हेल्दी बॉडी नहीं लेके आ पाओगे। भले ही बाहर से आप हेल्दी बॉडी ले आओ, पर अंदर से आपको बीमारियां लगी रहेंगी अगर आप एक अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं हो तो। वैसे ही प्रोडक्टिविटी को ले लो, आप कितनी प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स अप्लाई कर लो, हैक्स अप्लाई कर लो, अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। फिर वैसे ही आपकी इमोशनल स्टेट है कि आपको कभी लोनली लगता है, कभी बुरा लगता है किसी बात के लिए, तो वो सब फिर से आपकी थॉट्स का ही नतीजा है कि आपकी इमोशंस जो होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, वो भी आपकी थॉट्स से ही अराइज होती हैं। और इसके पीछे भी बहुत अच्छी साइंस है जिसको पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग से ही कनेक्टेड है, और इसलिए ये कहावत भी है कि माइंड इज़ द बॉडी, कि आपका जो दिमाग है वही आपकी बॉडी है और वही सब कुछ है। तो अपने दिमाग के ऊपर ध्यान लाओ थोड़ा, क्योंकि आजकल जो हमारा टाइम आ गया इसके अंदर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, इतना सारा कंटेंट है इंटरनेट पे जो कि आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन है इतनी सारी। अब सारी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपको सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या मेरे को देखना है, क्या नहीं देखना है। अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए और कौन से तरीके अपने माइंड को हेल्दी रखने की, एक और तरीका है मेडिटेशन करना, या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना, या फिर अपने साथ जो है समय बिताना, चाहे वो एक नेचर वॉक हो, चाहे कुछ हो, एक रन के लिए जाना हो। पर ये ध्यान रखना कि आप जब ये सब चीज़ें करें, नेचर वॉक या मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो भी हैं, इस समय आपको अपना फ़ोन थोड़ा सा दूर रखना है ताकि आप अपने साथ सही में समय बिता पाएँ। नहीं तो आपका फ़ोन आपको आपके साथ ही रहने नहीं देता है। तो ये सब प्रैक्टिसेस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एक हेल्दी माइंड को कल्टीवेट कर पाएंगे। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि चलो आज हमने सोचा चलो आज अपने दिमाग की थोड़ी मेंटेनेंस कर ली जाए, सर्विस करा दी जाए, वैसा नहीं होता। तो आपको कंटिन्यूसली जो है इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपने बैरियर्स बना के रखने पड़ेंगे कि भाई यहाँ से इन सोर्सेज से मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, मैं बस अपनी इन्फॉर्मेशन इन सोर्सेज से लूँगा और इन समय पे लूँगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को खुला छोड़ देते हैं तो फिर फ़ोन और ये लैपटॉप जो है ये तो फिर आपके ऊपर पूरा कंट्रोल जमा लेते हैं, और फिर आपको जब मर्जी परेशान करना हो, तंग करना हो, करते हैं अपनी मर्जी से। पर आपको वो नहीं होने देना, आपको अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बताना है कि तुम इस टाइम पे आओगे, इस टाइम पे आओगे और यहाँ से आओगे। अगर आप नहीं बताओगे तो कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी, आप कंज्यूम करते जाओगे, आपका दिमाग ख़राब होता जाएगा। आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, और हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस, कि जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो तो हमें समझ नहीं आता क्या लें क्या नहीं लें, और इस चक्कर में हम कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं। पर ये नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो फिर आप अपने दिमाग की हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। दिमाग को जब इतनी इन्फॉर्मेशन आलतू फालतू की सारे टाइप की दे देते हैं तो वो सब कोई प्रोसेस करने लग जाता है, और उससे आपकी थॉट्स ख़राब होती हैं। आपकी थॉट्स ख़राब होती हैं तो उससे आपकी फीलिंग्स ख़राब होती हैं, और जब आपकी फीलिंग्स ख़राब होती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आप काम ढंग से नहीं कर पाते। जब आप काम ढंग से नहीं कर पाते तो फिर उससे और भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और वैसे ही अगर आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं रहेगी, आप खुश नहीं रहोगे, तो फिर आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे भी, आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, भले ही वो अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो। वैसे तो दोनों पे ही पड़ता है, पर बाहरी तो आप फिर भी जिम जाके सुधार लोगे, पर अंदरूनी जो हेल्थ है वो जिम जाके नहीं सुधर सकती। अब वो आपको अपने दिमाग पे ख्याल रख के, अपनी डाइट पे ख्याल रख के ही हो पाएगा, अंदर वाली हेल्थ जो है। तो इस पर खासा ध्यान दें कि आपका दिमाग जो है वो आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, या फिर एक ढंग से कहें तो आपकी बॉडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका दिमाग है।
तो उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें और देखें कि कोई भी गलत चीज़ आपके दिमाग के अंदर नहीं जा पा रही है, और उसको मेंटेनेंस के लिए आपके दिमाग के रेगुलरली यानी डेली कुछ प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, कुछ तो करें, पर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को मेंटेन करेंगे तभी आप उससे कुछ काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे को प्रोडक्टिविटी ला के देगा, मेरे को काम में अच्छा कर पाएगा, ये मेरे को ग्रोथ दिलवाएगा। अगर आप उससे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट कैसे होगा? आपको समय लगाना पड़ेगा डेली मेडिटेशन करने के लिए, वॉक पे जाने के लिए, या फिर अब सिर्फ अपने साथ समय बिताने के लिए। जब आप ये सब करेंगे तब जाके ही आप एक हेल्दी मेंटल स्टेट को कल्टीवेट कर पाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, पर कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो आप एक अच्छी मेंटल स्टेट में आएंगे, आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिट रहेंगे, सारी चीज़ रहेंगे। बस अपने दिमाग के ऊपर जो है काबू पाएँ और उसकी मेंटेनेंस में समय लगाएं।